कहानी को लंबा करने की बजाय हम शुरू करते हैं 1918 से, जब ये तीनों ममालिक एक ही फेडरेशन का हिस्सा थे। मगर जब 1918 में रूस में लेनिन की बोल्शेविक पार्टी इनकलाब लेकर आई तो हालात की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए इन तीनों ममालिक ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। मगर 1922 तक लेनिन रूस में इनकलाब लाने में कामयाब हो गया, जिसके बाद सोवियत यूनियन ने इन तीनों ममालिक को भी अपनी फेडरेशन का हिस्सा बना लिया। अज़रबैजान के अंदर ये इलाका नागोर्नो काराबाख कहलाता है और सारे फसाद की जड़ भी यही है। ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसे अज़रबैजान का हिस्सा मानती है, मगर इसमें अक्सरियत आर्मीनियन लोगों की है और इसे गवर्न भी आर्मीनिया के कुछ मिलिशियाज ही करते हैं। मतलब ये इलाका तो अज़रबैजान का है मगर इस पर कंट्रोल आर्मीनिया का है। 1923 में स्टालिन ने इस इलाके को ऑटोनमस यानी खुद मुख्तार बना दिया था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद सोवियत यूनियन ने पूरी दुनिया में मौजूद आर्मीनियाई लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इन इलाकों में आबाद किया, जिससे इस इलाके की डेमोग्राफी बदल गई। यानी पहले जो अज़रबैजान के लोग यहाँ अक्सरियत में थे, अब वो अक़लियत में बदल गए, जिसके साथ यहाँ उनके दरमियान जरपें भी चलती रहीं। 1988 में नागोर्नो काराबाख में एक रेफरेंडम करवाया गया, जिसमें नागोर्नो काराबाख की अवाम ने आर्मीनिया के साथ इल्हाक करने को तरजीह दी। मगर चूंकि ये इलाका तो अज़रबैजान का हिस्सा है, इसलिए अज़रबैजान ने इस रेफरेंडम को बेईमानी करार देकर मानने से इनकार कर दिया। 1988 से 1994 तक यहाँ जंग जारी रही, जिसमें तकरीबन 30,000 लोग जाँ बाक हुए और लाखों को नकल मकानी करना पड़ी। आर्मीनिया ने न सिर्फ नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया, बल्कि नागोर्नो काराबाख के साथ अज़रबैजान के 7 और अजला पर भी कब्जा कर लिया, जो कि अज़रबैजान के कुल रकबे का 15% बनते थे। 1994 में आलमी ताकतों ने सीज़ फायर तो करवा दिया, मगर ये मसला वहीं का वहीं रहा और दोनों ममालिक में अक्सर शेलिंग और गोलाबारी होती रहती है। 2016 में दोनों ममालिक में फिर झड़पें हुई, जिसमें दोनों ममालिक के तकरीबन 200 फौजी हलाक हुए। अज़रबैजान के तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि तुर्की और आर्मीनिया के आपस में ताल्लुकात ख़राब हैं। अज़रबैजान की अक्सरियत आबादी शिया मुस्लिम है, इसलिए अज़रबैजान के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ चूंकि आर्मीनिया में अक्सरियत ईसाई आबादी की है, इसलिए आर्मीनिया के रूस, यूरोप और अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक दोनों ममालिक में बड़े पैमाने पर जरपें जारी हैं और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि जंग में पहली शहादत सच की होती है, इसलिए दोनों तरफ से इल्ज़ाम तराशी जारी है। आर्मीनिया में इस वक्त मार्शल लॉ लग चुका है और फौज को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि आर्मीनिया की तरफ से जंग का ऐलान हो चुका है और दूसरी तरफ अज़रबैजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। आर्मीनिया का कहना है कि अब तक उन्होंने अज़रबैजान की एयर स्ट्राइक्स और शेलिंग के जवाब में अज़रबैजान के 2 तैयारे और कई टैंक तबाह कर दिए हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस तनाज़ा के बारे में क्या सोचते हैं। क्या अब यह खित्ता एक और जंग देखेगा और आलमी ताकतों का इसमें क्या किरदार होगा?